हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की रेनबो से लेसन नंबर 11 द सन एंड द विंड को पढ़ेंगे। इसके हिंदी अर्थ को भी समझेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की पाठशाला हम शुरू करते हैं। लेसन नंबर 11 द सन एंड द विंड। सन का अर्थ होता है सूर्य और विंड का अर्थ होता है हवा। बच्चों, एक बार सूर्य और हवा में शर्त लग गई। जैसे कि आप दोस्तों के बीच शर्त लग जाती है ना कि मैं तुमसे तेज़ दौड़ता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा वज़न उठा सकता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा याद कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, इसी तरह एक बार सूर्य और हवा में शर्त लग गई। तो आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि शर्त लगाने के बाद क्या हुआ। वन डे द सन एंड द विंड मेट ऑन द हिल टॉप। वन डे एक दिन, सन सूर्य एंड द विंड हवा मेट मिले ऑन द हिल टॉप पहाड़ी के चोटी पर। एक दिन हवा और सूर्य पहाड़ी की चोटी पर मिले। इट वॉज ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग। यह एक ब्यूटीफुल खूबसूरत मॉर्निंग थी, सुबह थी। द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई। सन सूर्य वॉज शाइनिंग चमक रहा था, इन द स्काई आकाश में, सूर्य आकाश में चमक रहा था। द कूल विंड वॉज ब्लोइंग जेंटली। द कूल यानी ठंडी, विंड हवा, समीर, वॉज ब्लोइंग बह रही थी, जेंटली बहुत धीमे धीमे, मतलब हवा मंद मंद बह रही थी। ए मैन वॉज वॉकिंग डाउन द रोड। ए मैन एक आदमी, वॉज वॉकिंग जा रहा था या चल रहा था, द रोड पहाड़ी से नीचे की तरफ वह जा रहा था। ही वॉज वियरिंग ए कोट। उसने एक कोट पहन रखा था। वियरिंग का अर्थ है बच्चों पहनना। द सन एंड द विंड स्टार्टेड टॉकिंग। सन सूर्य और विंड हवा स्टार्टेड टॉकिंग बातचीत करना शुरू किया, सूर्य और हवा ने। तो चलिए बच्चों देखते हैं उन्होंने क्या बातचीत की। विंड, हाउ आर यू? हवा ने पूछा, तुम कैसे हो? सन, आई एम फाइन थैंक यू। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। हाउ आर यू? तुम कैसे हो? बच्चों, आप जानते ही हैं जब दो लोग मिलते हैं तो अभिवादन करते हैं। यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं। तो विंड कहता है, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। लेट्स हैव ए बेट टुडे। लेट्स चलो, हैव ए बेट टुडे। बेट का अर्थ होता है शर्त। टुडे आज, चलो आज हम एक शर्त लगाते हैं। डू यू सी दैट मैन ऑन द रोड? डू यू सी, क्या तुम देख रहे हो? दैट मैन, उस व्यक्ति को, ऑन द रोड, जो सड़क पर है। लेट्स सी, चलो देखते हैं। हु कैन टेक ऑफ हिज कोट? कौन उसकी कोट उतार देता है? ठीक है बच्चों, इन्होंने कहा, हवा ने क्या कहा, चलो हम आज शर्त लगाते हैं कि वह जो आदमी सड़क पर जा रहा है, कौन उसकी कोट उतार देता है? सन, सूर्य कहता है, आई एम रेडी। रेडी का अर्थ होता है तैयार होना, मैं तैयार हूँ। लेट्स सी हु इज स्ट्रॉन्गर। लेट्स सी, चलो देखते हैं। हु इज स्ट्रॉन्गर, कौन ज़्यादा मजबूत है? द विंड ब्ल्यू विथ ऑल हिज माइट। विंड ब्ल्यू यानी बहना, विथ ऑल हिज माइट अपनी सामर्थ्य के अनुसार, यानी अपनी ताकत के अनुसार। कह सकते हैं कि जितनी ताकत हवा के पास थी वह अपनी पूरी ताकत के साथ बहना शुरू कर दिया। मैन, जो व्यक्ति था, वो कह रहा है, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे। आज हवा कितनी तेज है। स्ट्रॉन्ग का यहाँ अर्थ बच्चों मजबूत नहीं, तेज। आज हवा कितनी तेज बह रही है। इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे। यह मेरा कोट दूर उड़ा देना चाहती है। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ। आई मस्ट होल्ड, मुझे पकड़ लेना चाहिए, इट टाइटली, कस के, अराउंड माई सेल्फ, मेरे चारों तरफ। यानी देखो बच्चों, आप
जब किसी चीज़ को रोकना चाहते हैं तो आप उसे कस के पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आदमी सोचता है कि मैं इस कोट को बहुत ही टाइट पकड़ लूँ ताकि यह उड़ न पाए। द विंड ब्ल्यू हार्डर एंड हार्डर। हवा तेज से और तेज बहने लगी। बट लेकिन वाज अनेबल टू रिमूव द मैन्स कोट। लेकिन वह आदमी के कोट को उतारने में असमर्थ थी, अर्थात वह आदमी के कोट को नहीं उतार सकी। विंड हवा। डियर सन प्रिय सूर्य। आई गिव अप मैं हार मानता हूँ। गिव अप का अर्थ यहाँ पर हो गया बच्चों कि हार मानता हूँ। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ मैं उसकी कोट उतार नहीं सका। सन सूर्य कहता है नाउ लेट मी ट्राई अब मुझे प्रयास करने दो। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। आई विल मेक हिम फील मैं उसे महसूस कराऊंगा हॉटर गर्म से गर्म। ठीक है बच्चों, यानी मैं उसे बहुत गर्म फील करवाने वाला हूँ। द सन सोन ब्राइटर एंड ब्राइटर सूर्य चमकने लगा। ब्राइटर बहुत ही तेज। मैन वाइपिंग हिज फेस वाइपिंग का अर्थ होता है पोंछना। हिज फेस अपने चेहरे को वह रुमाल से पोंछ रहा है। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट मुझे अपना कोट उतार देना चाहिए। आई कैन नॉट बियर द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन मैं बियर का अर्थ है सहन करना मैं सहन नहीं कर सकता चुभती हुई स्कॉर्चिंग मतलब बहुत ही तेज चुभती हुई हीट ऑफ द सन इस सूर्य की गर्मी को। सन डियर विंड प्रिय हवा। आई हैव वॉन मैं जीत गया। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट मैंने उसकी कोट उतरवा दी। विंड कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर बहुत बहुत बधाई हो प्रिय। यू आर इंडीड स्ट्रॉन्गर देन मी तुम निश्चित ही मुझसे ज़्यादा मजबूत हो। विंड रिप्रेजेंट्स द आउटर फोर्स whereas the sun could make the person feel the heat inside। बच्चों इसका अर्थ हुआ कि जो हवा है वह बाहरी ताकत को या शक्ति को प्रदर्शित करता है और जो सन है सूर्य है वह व्यक्ति को अंदर से गर्मी महसूस करवाता है। तो बच्चों इसका एक तात्पर्य यह भी है कि अगर बाहर से आपको कोई कुछ करने के लिए कहता है तो वो ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है और यदि उसी कार्य को करने की इच्छा आपके अंदर से आती है तो आप उस कार्य को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। परसुएशन इज बेटर देन फोर्स परसुएशन का अर्थ होता है बच्चों समझाना बुझाना। फोर्स का अर्थ होता है बच्चों ताकत या दबाव देकर किसी कार्य को करवाना। परसुएशन का अर्थ होता है समझा बुझाकर किसी कार्य को करवाना। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपको कोई कार्य करवाना है किसी से तो आप उस पर दबाव देकर बहुत अच्छे से नहीं करवा सकते। आप उसे उसके लिए अंदर से प्रेरित करें समझा बुझाकर उसको करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये पाठ कंप्लीट हो गया। आप इसके अर्थ को समझ गए होंगे। आइए अब कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन ए हाउ वाज द डे व्हेन द सन एंड द विंड मेट। आंसर इट वाज ए ब्यूटीफुल डे व्हेन द सन एंड द विंड मेट। क्वेश्चन नंबर बी व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। Answer the wind blew with all his might to get the man's coat off. Question number C what did the sun do to get the man's coat off? Answer the sun shone brighter and brighter to get the man's coat off. Question number D what was the bet between the sun and the wind? Who won the bet? Answer the bet between the sun and the wind was about to get off the man's coat. The sun won the bet.
ठीक है बच्चों, आप कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड दीज एंड टू whom? किसने किससे कहा? ए, लेट्स हैव ए बेट टुडे। बच्चों आज शर्त लगाते हैं, ये किसने कहा? विंड सेड टू सन। बी, आई एम रेडी, लेट्स सी हु इज स्ट्रोंगर। सन सेड टू विंड। सी, I give up, I cannot get his coat off, wind said to sun. Question D, congratulations dear, you are surely stronger than me, sun said to wind.